हालेलुया। खुदा के पाकनामे से हम देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका छठा भाग और उसकी दूसरी आयत से हम ख्याल करेंगे। खुदा के पाकनाम में लिखे, बस जब तो खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा नाम भिजवा, जैसा लिया कर बादशाहों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनकी बुराई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा का पाक पढ़ा और सुना जाना हम सबकी निगाह से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, खुदा की ताज़ीम हो। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने हमें ये बात बड़े अच्छे से सिखाई है कि एक हाथ से दे और दूसरे हाथ को पता ना चले। यानी कि जो पोशीदगी में काम किया जाए, जो खुदा की मर्जी से हो। जब तू खैरात करे तो पोशीदगी में कर, दुआ कर तो पोशीदगी में कर, ताकि खुदा तुझे अजर दे। और वो बेहतर जानता है कि हमने किस हाथ से दिया है और किस नीयत से दिया है, और खुदा उस पर बरकत दे रहा है। उसे तेरा बायां हाथ ना जाए। मेरे चीजों, आज जब के हम एक दूसरे की जब खुदा के अंदर रहकर मदद करते हैं, तो हमें खुदा की मंजूरी से जो हम काम करते हैं, हमें वो खैरात खुदा की मर्जी से जब हम करते हैं तो पोशीदगी में करें, ताकि हमें ये सारी चीज़ों को सिर्फ खुदा के हुजूर में रखना है, ना कि इंसानों के सामने। हमारी खैरात जो है वो खुदा की मर्जी से जब होती है तो हमें उसे पोशीदगी से दूसरे हाथ को देना है, ताकि खुदा हमें बदला दे। जब रियाकार होते हैं, जैसे वो इबादत खानों में और कूचों में खड़े होकर क्या करते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं। हमें खुद की बड़ाई किसी भी काम में नहीं करनी, बल्कि हमारे काम में हमें खुदा को आगे रखना है और खुदा को दर्जा देना है, क्योंकि खुदा की मर्जी से ही मदद होती है दूसरे की। जब हम खुदा की मर्जी से करते हैं तो हमें चाहिए कि हमारा दूसरा हाथ, दाहिना हाथ जो है वो ना जाए। मेरे अजीजों, खुदा अगर हम किसी की मदद करते हैं, हम किसी के लिए कुछ करते हैं, तो उसका अजर खुदा देता है, इंसान नहीं। इंसान किसी को कोई अजर नहीं दे सकता, सिर्फ जिंदा खुदा ही अजर देने पर कादिर है। सो मेरे अजीजों, हमें दुआ भी पोशीदगी में करनी है, ना कि रियाकारों की तरह, ना कि जैसे कि वो बादखानों के अंदर करते हैं और कूचों में करते हैं, या अपनी बड़ाई करते हैं, अपनी वडियाई करते हैं। तो हमें ये सब नहीं करना, बल्कि हमारा कम्युनिकेशन, कनेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ होना चाहिए, ना कि हमें दिखावा करना है। हम जो भी काम करें खुदा के नाम से करते हैं तो पोशीदगी में करें, क्योंकि उसका अजर सबसे बड़ा फल खुदा उनके पास है, और हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा की मर्जी को जानना है, उसे कबूल करना है और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। खुदा इस पासान की इसलिए से आपको बहुत ज्यादा बरकत दे, मसीह के नाम से मांगते हैं। आए हम अपने सिर को झुकाएं के बंद करें और दुआ करते हैं। ऐ खुदा जिंदा आसमानी बाप, तेरा तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी बड़ी ताज़ीम करते कि तूने हमें सांसें बख्शी कि हम तेरे हुजूरी में आकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरी फर्मा बरदारी कर सके। खुदा आज की सारे दिन की हिफाजत के लिए, तमाम बरकतों के लिए खुदा तेरा शुक्र और तेरी ताज़ीम हो। तमाम बहनों भाइयों के लिए तेरे नाम से बरकत और सलामती को मांगते हैं। ऐ खुदा जितनी जाने तेरे जोड़ चुकी है, सब पर तेरा गहरा मज़ा, तेरी बरकत हो। ऐ खुदा इस इबादत के लिए तेरी शुक्रगुजारी हो। इस इबादत का सारा इज्जत और जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दस के नाम से, बड़े मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया है, हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मस्जिद जैसे आसमान पर हुई होती है, जमीन पर भी। हमारे उस रोटियां चुमदी और जितना हम अपने साल को
मुआफ करते तो भी मुआफ कर हमें स्मैश में ना बल्कि वैसे चाहते निवास से गुजरता निश्चित करके आमीन अब हमारे खुदा को यीशु मसीह का फजल और निकामों की हिफाजत दर्शना कर हम सब के साथ तमाम पहले ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहिए आमीन खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूह के नाम से आमीन सलामती आप सबके साथ हो